क्या संदेश देंगे? पहले तो सबको राम राम। आज जैसे हर वर्ष की तरह हम अपने परिवार के साथ हर त्योहार को मनाते हैं, उसी के उपलक्ष्य में हमने आज दिवाली मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा था। और आज जैसा आप सब मीडिया के साथियों ने देखा कि मैं किसी गांव में किसी के को निमंत्रण देने नहीं आया, सिर्फ मैसेज के ऊपर इतनी बड़ी संख्या में मेरे परिवार के, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति, बहनें और भाई, जिस प्रकार से आपने देखा कि पूरा रोड पे भी जगह नहीं थी और ऑफिस के अंदर पैर रखने की जगह नहीं थी, आज इतने उल्लास और प्यार के साथ सभी आशीर्वाद देने के लिए जो आप आज आए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक संदेश है कि पिछले चुनाव में जो झूठ बोलकर, छातियां मापकर, बड़ी बड़ी नौकरियां दिलाने के झूठे वादे करके जिस प्रकार लोगों को ठगने और लूटने का काम किया मौजूदा विधायक ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके परिवार ने, उसके बेटे और उसकी धर्मपत्नी ने, यहाँ लोगों को जिस प्रकार से झूठ बोलकर भड़गलाने का काम किया, उसका पछतावा आज इनके बीच में किस प्रकार से है, ये आज आपको देखने को मिला होगा। ये एक सच्चाई है कि लोग आज अपने आप को, आज भी 1 साल से ऊपर हो गया है, आज भी देखा होगा कि आपने कि अनेकों माताएं आज भी आंखों में आंसू लेकर रोने लग रही थी। ये उनकी आत्मा का प्यार, उनका दिल से मेरे प्रति जुड़ाव, क्योंकि मैंने यहाँ राजनीति नहीं करी, मैंने एक बेटा और भाई होने का एहसास सबके दिलों में जगाया था। और मुझे इस बात की खुशी है, मुझे हारने का गम नहीं है, मुझे इस बात की खुशी है कि आज ये मेरा परिवार पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ मेरे साथ खड़ा है मुझे आशीर्वाद देने के लिए। मुझे इस बात का कोई गम नहीं कि पिछला चुनाव में हार गया, शायद इसी में भलाई हो। कुछ स्वार्थी लोगों की पहचान भी हो गई, अपनों की पहचान हो गई, और इससे मैंने कुछ सीखा है, उस बात का कोई गम नहीं है मुझे। नई ऊर्जा और ताकत के साथ हम अगले चुनाव में भारी जीत हासिल करेंगे, इस बात का मुझे अभी से एहसास होने लगा है। आप सबके सामने है कि एक मात्र मैसेज के ऊपर इतना बड़ा हुजूम आशीर्वाद देने आना, और पूरी सेवाओं के साथ आपको देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। फिर वही एक रंग इस मुहिम 24 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और आज 1 साल हो गया है, जो बात ये कहते थे जो लोगों में, क्या कर दिया कुंडू ने, आज आपके सामने 1 साल हो गया है। आज तक बलराज कुंडू के सैंक्शन कराए हुए वही 600 करोड़ के काम अभी तक महमल के अंदर चल रहे हैं, जो 90% पूरे हो चुके हैं, 10% बैलेंस है। महम का सीवर और पानी की जो टेंडर हुए हैं, ये मेरे 2.5 साल पहले की जो मेहनत थी, जो मैंने उसको सैंक्शन कराया था गवर्नमेंट से, वो अब जो है ना चालू हो गए, उनके टेंडर हो चुके हैं। यहाँ के कुछ नेता उसका श्रेय लेने की होड़ में लगे हुए हैं। मैं आप सब मीडिया के साथियों के सामने कहता हूं, उनकी दफ्तरों में जाकर उन फाइलों में देखो, आपको पता लगेगा कि बलराज कुंडू ने कितनी मेहनत और कितना वो करके इन कामों को सैंक्शन कराया था। इन स्थानीय नेताओं ने तो सिवाय उन कामों को लटकवाने का काम किया, अदरवाइज ये काम भी आज से 1 साल पहले शुरू हो चुके होते। तो मेरा एक ही सोच, कार्य करने का जज्बा रहा है कि मैं अपने महम के प्रति, महम के लोगों के प्रति जो निष्ठा और विश्वास इन्होंने मुझ पर जताया था, उस पर कैसे खरा उतर सकूं। और मेरा राजनीति का उद्देश्य सिर्फ सेवा करना है, अपना घर भरना नहीं है, और आखिरी सांस तक इसी उद्देश्य के साथ मैं राजनीति करूंगा। हाल फिलहाल कुछ इलाकों में पानी भरा हुआ, तो गेहूं की बिजाई भी शायद कम होने पाएगी, उनके लिए सरकार से देखिए, मैंने तो सरकार से उसका स्पेशल मुख्यमंत्री को, चीफ सेक्रेटरी को, सबको लेटर लिखकर, क्योंकि आज मेरी वो स्थिति में नहीं हूं, मैं आज उनको लिख ही सकता हूं, मेरे पास और कोई ताकत नहीं है। हाउस में तो उस विधायक, जो मौजूदा विधायक ने जिस प्रकार की आवाज रखी, आप सब ने देखा, आजकल तो सोशल मीडिया में सब कुछ। मैंने इस चीज को पूरी, उसके साथ में मैंने दौरे किए थे पूरे हल्के के अंदर, और उसका पूरा विवरण जो है मैं सरकार के सामने चिट्ठी के माध्यम से मैंने भेजा था। और अब भी मैं अगले महीने में फिर प्लान करूंगा कि जहां जहां बचा हुआ है, जो पानी की जहां परिस्थिति ऐसी है जहां पानी निकासी की रास्ता ही नहीं है,
कुछ गांव में जहाँ गेहूं की बिजाई खतरे में है, संभव नहीं लगती कि वहां बिजाई हो पाएगी, उन गांवों के प्रति सरकार क्या करेगी, मुआवजा दे या उनका पानी की व्यवस्था करे, उसके प्रति अपना प्रयास में पूरी तरह से ईमानदारी से करूंगा। फिलहाल बिजाई नजदीक है, गेहूं अगले महीने में शुरू हो जाएगी, लेकिन खाद की किल्लत जो लगातार साल दर साल चली आ रही है, सरकार से जब भी मांग करी जाती है तो ऑनलाइन का जो एक फंडा खड़ा कर दिया, जो आम किसान, जो अनपढ़ किसान है, वो शायद इस मामले में पिछड़ता जा रहा है। देखिए, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये मुद्दे तो हाउस में उठाने के मुद्दे हैं। हाउस में कहीं भी बात का जो है ना, सरकार संज्ञान लेती है। आज मैं उस परिस्थिति में तो नहीं हूँ, लेकिन अपनी तरफ से मैं आवाज उठाने की इसके प्रति भी मैं करूंगा। और ये तो सरकार की नीतियां इस प्रकार से हैं कि अपने आप को हाईटेक और ऑनलाइन सिस्टम डेवलप करने की बात करती हैं, लेकिन आज भी, मैं तो पहले भी आपने देखा होगा, अनेकों बार हर हाउस में जब भी किसान की बात उठी, मैंने इस बात को उठाया कि हमारा किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि जो सारा ऑनलाइन सिस्टम में ये दोनों प्रणालियां होनी चाहिए जिससे किसान को तकलीफ ना हो। लेकिन आप सब देखते हो जिस प्रकार से सरकार की कार्यशैली है, वो इस बात पे वो हवाई लूटती है कि हमने सिस्टम हाईटेक कर दिया। मैं मानता हूँ हाईटेक सिस्टम करने से कुछ जो चोर बाजारी है उस पर अंकुश जरूर लगता है, लेकिन उसका सरकार को ये भी देखना चाहिए कि हमारे यहाँ इतने पढ़े लिखे किसान ना होने की वजह से उसमें परेशानियां उससे भी ज्यादा किसान को उठानी पड़ रही है। इसके ऊपर सरकार को चिंतन करना चाहिए और उसका रास्ता भी निकालने का वो करना चाहिए सरकार। सुसाइड किया था और एसआई संदीप लाठी ने भी सुसाइड किया है, पुलिस महकमे में से, तो उनके प्रति क्या सोचते? देखिए, ये दोनों जो सुसाइड मामले हैं, ये पुलिस प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ा एक सवालिया निशान छोड़ गया है और इस बात की गहनता से जांच होनी चाहिए और किसी निर्दोष को सजा ना हो, और जो इसका दोषी है वो चाहे बड़ा से बड़ा अधिकारी था, और इसके ऊपर कास्टिज्म को हावी नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना है, दोषी कोई बड़ा से बड़ा अधिकारी भी है, अगर उसने किसी का शोषण किया है, अपने पद का दुरुपयोग करके किसी को दबाने का काम किया है, तो सरकार को निष्पक्षता से उसकी जांच करके ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। तो बलराज कुंडू लगातार अब हल्के के अंदर जिस प्रकार से विपक्ष नदारद है, क्या विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण देखिए, निभाने के लिए मैं झूठी वाहवाही और फोटो में छपने का काम ना मेरा में विश्वास करता हूँ पवन भाई, ना उसमें। मैं दिल से जो चीजें सरकार को पत्र के माध्यम से या मीडिया आप साथियों के माध्यम से जहां जहां सरकार की नीतियों में कोई कमी होगी जिससे मेरे क्षेत्र के लोगों को कोई परेशानी होगी या प्रदेश के लोगों को परेशानी होगी, उन मुद्दों को मैं जरूर उठाता रहूंगा। नए हल्के को अनाथ हल्के की संज्ञा दी जाने लगी, क्या कहोगे इसमें? देखिए, ये बहुत ही गंभीर सवाल है जो आपने किया है। ये तो लोगों को सोचना चाहिए था, गलती किसकी है। इस बात को उस टाइम मैं अपने भाषणों में और अपने चुनावी प्रचार में भी कहता था, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आई। उस टाइम सिर्फ ये कांग्रेसियों की इतना हैवी प्रचार और जो झूठा प्रचार था उसमें लोगों को बरगला दिया और वो लोग चले गए। आज पूरा प्रदेश जानता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस प्रकार से इस प्रदेश के लोगों को ठगने, इस प्रदेश के लोगों को धोखा देने का काम किया है, सिर्फ अपनी चमड़ी बचाने के लिए, क्योंकि उनको जेल का डर है। जो कारनामे जो उन्होंने किए हुए, जिसकी फाइलें तैयार पड़ी हुई है, उस फाइलों की वजह से लोगों के साथ में धोखा करके भाजपा सरकार बनाने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसके बेटे ने किया है। इनकी दुकान चलती रहे। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास तो एक कैबिनेट मंत्री का पूरा रमला ठमला सारे ठाठ बाट है, लेकिन वो लोग जो हुड्डा के नाम पर, दीपेंद्र के नाम पर, जिन्होंने अपनों से भी लड़ाई कर ली, जिन्होंने अच्छे इंसानों को भी हरा दिया, सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि ये लोग आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे और हमारा कुछ भला होगा। तो इस प्रदेश का बेड़ा गर्क करने में ये दोनों राजघराने, भूपेंद्र हुड्डा परिवार और चौटाला परिवार, तो पिछली बार उन्होंने जो है ना लोगों से ठग के धोखा किया था और प्रदेश की सत्ता में काबिज होकर जो अपने घर भरने का काम किया, यही काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने टाइम में इस प्रदेश का बेड़ा गर्क प्रॉपर्टी डीलर बनाकर इस प्रदेश का किया था। आज किसान की बड़ी बड़ी बात करते भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, लाखों रुपए मुआवजा देने की बात करते हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया? अब कहते हैं हमें मुख्यमंत्री होते तो ये करते। तुम थे ना 10 साल मुख्यमंत्री रहे। इनका सिर्फ अपनी इनको गद्दी चाहिए, इनके बेटों को राज सत्ता चाहिए, इसके अलावा इनको कोई चिंता नहीं।
तो साहब आपकी पाली मिलन समारोह आपके ऑफिस पर रखा गया था। जो बच्चे अभी उस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंची हुई थी, उन अभिभावकों ने आपसे निवेदन किया वो किया उस पे क्या स्टैंड क्या क्यों स्टैंड ले पाई उस पर? ऐसा है, आज जो भी चर्चा हुई है, जो मुद्दे आए हैं, उस पे हम गंभीरता से, हमारी टीम है, हमारा पूरा वो लोग हैं हमारे, उन पे चर्चा करके आगे उस पर विचार करेंगे। दीपावली का त्योहार है, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं दीपावली के इस त्योहार पर अपने इस महम हल्के के मेरे परिवार को और पूरे प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और परम पिता परमात्मा के चरणों में अरदास और प्रार्थना करता हूं कि वो असीम कृपा मेरे इस क्षेत्र पर, मेरे प्रदेश पर बनाए रखें और 36 बिरादरी का प्यार प्रेम भाईचारा के साथ में हम हर त्योहार को इसी हर्षोल्लास के साथ मनाएं और किसी भी राजनीति छलावे में ना पड़कर अपने भाईचारे को खराब ना करें। यही मेरी प्रार्थना और संदेश है।